Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी है कि आप हर हफ्ते बाइबल की अच्छी बातें सीख रहे हैं और वो तमाम एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जो हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में सीखते हैं। आज है मेरे पास एक मिस्ट्री बैग और इस मिस्ट्री बैग में है कुछ बहुत ही कीमती, कुछ बहुत ही प्रेशियस। क्या आप गेस करना चाहेंगे कि इस मिस्ट्री बैग में क्या है? चलिए देखते हैं कि इस मिस्ट्री बैग में ऐसा क्या है जो बहुत कीमती है और बहुत प्रेशियस है। इस मिस्ट्री बैग में है ये बेबी बाइबल। इसी तरह से इसमें है एक और द चिल्ड्रंस बाइबल, और हमारे पास है एक और तरह की बाइबल, और ये है एक और बाइबल, दूसरी बाइबल, और इसी तरह से मेरे पास है ये मोबाइल। इस मोबाइल में भी बाइबल है। आज हम सीख रहे हैं खुदा के पाक कलाम के बारे में, यानी बाइबल के बारे में। बाइबल में क्या है? खुदा की अच्छी अच्छी बातें और उसका पाक कलाम। तो आइए सीखते हैं आज की मेमोरी वर्स। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। एक दफा फिर से बोलेंगे मेरे साथ, एक्शंस के साथ। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इस आयत का मतलब है कि हमें खुदा के पाक कलाम को अपने दिल में रखना है। हम खुदा के पाक कलाम को कैसे अपने दिल में रख सकते हैं? खुदा के पाक कलाम में से, बाइबल में से तमाम वर्सेस को, जितनी वर्सेस हो सके उनको याद करके अपने दिल में रखेंगे। इसीलिए हर हफ्ते हम याद करते हैं एक मेमोरी वर्स। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने 40 दिन तक रोज़ा रखा। रोज़ा रखने का मतलब है उन्होंने 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और ना पिया, और रोज़ा रखने के साथ उन्होंने दुआ की। और जब 40 दिन के बाद उनको भूख लगी तो शैतान उनके पास आया और उनको आजमाने लगा। तब खुदा यीशु मसीह ने खुदा के पाक कलाम को, यानी बाइबल की बातों को यूज करके उस शैतान को शिकस्त दी। तो आइए हम सुनते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कैसे शैतान को शिकस्त दी। सो आर यू रेडी? आज हम सीखेंगे कि शैतान ने कैसे खुदा यीशु मसीह को आजमाया। जब खुदा यीशु मसीह 30 साल के थे, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, जिसके बाद खुदा का रूह उन्हें सहरा यानी बियाबान में ले गया और जीसस ने 40 डेज तक रोजा रखा और दुआ की। इसका मतलब है इन 40 डेज तक, यानी इन 40 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। जब 40 दिन गुजरे तो उन्हें भूख लगी और इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहने लगा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। तब इब्लीस यानी शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल की एक ऊंची जगह पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि शैतान ने जब भी जीसस को आजमाया, उन्होंने बाइबल का हवाला देकर उसको शिकस्त दी। आजकल हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं और हम याद करते हैं खुदा यीशु मसीह की उन तमाम आजमाइशों को। जिस तरह शैतान ने खुदा यीशु मसीह को आजमाया, इसी तरह से आज वो हमें भी आजमाता है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल वर्सेस को मेमोराइज करें, याद करें, ताकि जब भी शैतान हमें आजमाए, हम उसे वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए से, यानी बाइबल वर्सेस के ज़रिए से उसे शिकस्त दे दें और उसे भगा दें। इन्हीं बाइबल वर्सेस को हम हर रोज़ अपनी प्रेयर में भी बोल सकते हैं। हमारे पास है ही कुछ M&M's। ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वीट, बहुत यमी है, लेकिन मम्मा ने हमें मना किया है कि हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 किटकैट और 1 लॉलीपॉप खा चुके हैं। तो क्या हमें ये कैंडीज खानी चाहिए? ये बहुत कलरफुल, बहुत यमी और लग रही है और इसमें पीनट भी है। शैतान हमें कहेगा कि हमें ये कैंडीज खा लेनी चाहिए। हो सकता है मम्मा किचन में काम कर रही हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, या मम्मा सो रही हैं तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें खुदा के पाक कलाम को अपने सामने रखना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए और नाफरमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हम ये कैंडी बिल्कुल नहीं खाएंगे। आजकल हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं। आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब रोज़ा रख रहे होंगे, लेकिन हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे रोज़ा रखें? तो हम रखेंगे एक ख़ास किस्म का रोज़ा। हम रोज़ा रखेंगे उन रॉटन फ्रूट्स का, उन तमाम रॉटन फ्रूट्स का जिनके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में सीखा था, यानी झगड़ा, हसद, लालच, झूठ, नाफरमानी। तो एक दिन हम रोज़ा रखेंगे झगड़े का, यानी कि उस दिन हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, हम अपने बहन भाइयों के साथ भी बहुत अच्छे से रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट रोज़ा रखेंगे नाफरमानी का, कि जिसमें हम सब अपने माँ बाप का हुक्म मानेंगे और जो भी वो कुछ कहेंगे हम बहुत अच्छे से और खुशी से वो काम करेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे तमाम रॉटन फ्रूट्स का भी रोज़ा रखेंगे। हम हसद का रोज़ा रखेंगे, हम लालच का, हम हसद नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम नाफरमानी नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो इन सब रॉटन फ्रूट्स का हम ज़रूर रोज़ा रखेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप ये रोज़ा ज़रूर रखेंगे और बाइबल की वर्सेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। So have a great day and God bless you all.